हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि नया बना था, उसने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइज नंबर 51 के फॉर्म भरे हुए हैं, उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। और इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी के भी फॉर्म भरे हुए हैं, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर एक खुशखबरी है कि जो एडवर्टाइज नंबर 51 असिस्टेंट प्रोफेसर एडेड कॉलेज के लिए जो वैकेंसी थी, उसके एग्ज़ाम की डेट इन्होंने दे दी है। जो लोग यहाँ पर कयास लगा रहे थे कि इस दिन होगा उस दिन होगा, उसको विराम लग गया है। ये देखिए, पूरा यहाँ पर एक नोटिस जारी हुआ है। ये पूरा नोटिस है और इस नोटिस में देखिए, ये माननीय आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के विज्ञापन, क्योंकि उस समय हायर एजुकेशन का अलग आयोग होता था, उसका जो विज्ञापन था 51, उसको जो है उसको 9/7/2022 में इसके फॉर्म के लिए वैकेंसी आके फॉर्म भरे गए थे। तो उसके क्रम में सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के चयन हेतु लिखित परीक्षा जो है वो अब होगी 16-17 फरवरी को। ठीक है, 2 दिन होगी, 16 और 17 फरवरी को कराए जाने का निर्णय लिया गया है। और बहुत सारे बच्चों ने इसमें फॉर्म भरे थे। आपको पता है 1017 जो हैं इसमें वैकेंसी आई थी। पहले 917 थी, फिर 100 फिर से बढ़ गई थी, तो 1017 वैकेंसी हो गई थी। और 1017 वैकेंसी के लिए 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख प्लस। ठीक है, तो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। समझ लीजिए 2022 का फॉर्म भरा हुआ, 2025 में जाके इसका एग्ज़ाम होने की बात चल रही है, सिर्फ इसलिए कि नया आयोग बनेगा जो कि प्राइमरी के बाद टीजीटी पीजीटी जूनियर, इसके बाद एडेड कॉलेज, जो भी टीजीटी पीजीटी एडेड वाले होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, और इसके साथ साथ जो हायर एजुकेशन के एडेड कॉलेज होते हैं उनकी बात करी, उन सब की भर्ती नया आयोग ही करेगा, इसलिए डिले हुआ था। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और है कि डेट तो आ गई है 16-17 फरवरी। दिसंबर आप समझ लीजिए पूरा ही चला गया है। आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीना समझ लीजिए, 1.5 से 2 महीने हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। इतना कम समय है, इतना कम समय है, और इस परीक्षा को आपको देना है। इसमें जीएस के क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस आपके सब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा जो बच्चे इस फॉर्म को भरे हैं उन सबको। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं रिटन एग्ज़ाम में। तो इसको लेकर तो सबसे बड़ी बात यही कि इतने कम समय में तैयारी कैसे हो। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रिवीजन का टाइम है ये, कि वो सिर्फ रिवीजन करें। लेकिन जो बच्चे अब अगर तैयारी करेंगे तो वो करें स्मार्ट लर्निंग। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको सर्च कर ले। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो भी आपको टॉपिक लग रहे हैं कि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी पेपर आपको जहाँ कहीं भी जिस भी राज्य के मिले, ये भी याद रखिएगा, ये नहीं कि एक ही राज्य के, जिस भी राज्य के जैसे भी आपको पेपर मिले उनमें देखिए कौन से क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक को मेन टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और आप मेरिट में जो है आपका सिलेक्शन हो पाए। फ़िलहाल यही है कि डेट इसकी आ चुकी है और आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है ये। और जो बच्चे इस फॉर्म को भरे हैं तैयारी में लग जाइए। और एक बात और भी है, प्रयागराज में इस समय कुंभ मेला भी है। ठीक है, कुंभ मेला भी लग रहा है, 12 साल के बाद जो लगता है वो है पूरा महाकुंभ। तो इसको देखते हुए भी ये देखिएगा कि डेट जो है इन्होंने 16-17 फरवरी दी है, कि कहीं आगे पीछे हटेगी या नहीं हटेगी। तो ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन आप 16-17 फरवरी 2025 अपना एग्ज़ाम मान के चलिए। और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, तो टीजीटी पीजीटी के लिए ये लोग जब इस एग्ज़ाम को करा लेंगे उसके बाद इसको या तो इस बीच में ही डेट दे देंगे, जनवरी में अपनी डेट निकाल देंगे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, और नहीं तो इस एग्ज़ाम के बाद हो सकता है डेट निकालें। फ़िलहाल कंफर्म है कि जो फॉर्म भरे हुए हैं उन फॉर्म के एग्ज़ाम्स पहले होंगे, उसके बाद न्यू वैकेंसीज़ आएंगी। ठीक है, तो न्यू वैकेंसीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ यूपीपीएससी जो निकालता है हायर एजुकेशन में सहायक आचार्य की भर्तियां, उसके भी फॉर्म आएंगे डेफिनेटली, और इसके द्वारा भी फॉर्म आएंगे। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भी तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से जब ये आयोग बन गया है, अब ये आयोग जो है काफ़ी तेज़ी से अपना जो है वर्क करेगा। इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसके लिए भी आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी में लगे रहिए। पूरी वीडियो आपने देखी है तो आपको
अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।